Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to ADA 24/7 School. In this video we are going to discuss wave optics. और wave optics के अंदर मैंने क्या किया है बेटा, इन सबको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो अभी मैं सबको आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं इसके अंदर इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा जो हमारा हाइगेन्स प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है। यानी कि हम लोग जो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन और उसके अलावा हाइगेन्स जो प्रिंसिपल होता है उसको। इसके बाद में जो हमारे वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो हमारे होते हैं वो हाइगेन्स प्रिंसिपल के थ्रू कैसे होते हैं, कोरेंट इनकोरेंट सोर्सेज हमारे कैसे होते हैं, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे यंग्स हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कैसे होता है, कैसे काम करता है, उन सारी चीजों को समझने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सर हमारा डिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इसको अगर हिंदी में बात करूं बेटा तो इसको बोल देते हैं विवर्तन। यानी कि सर हमारे जो लाइट होती है उसका जो हमारे कोई भी अगर मैंने स्लिट लिया है उसके जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहां से मुड़ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। उसके अलावा हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन, और फिर हम लोग करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के जो एग्जांपल्स हैं उस पे बेस्ड होंगे, और आप लोगों के जो एनसीईआरटी है उसके पीछे के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर ये पूरा का पूरा बेस्ड होगा। यानी कि सर इसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं वो वेव ऑप्टिक्स। और ये वेव ऑप्टिक्स क्या होता है कि सर इसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टडी ऑफ लाइट की, लाइट की हम लोग स्टडी करेंगे कि उसका क्या नेचर होता है, वेव नेचर होता है या हम लोग बोलेंगे सर पार्टिकल्स नेचर होता है। सारी चीज को हम लोग इसके अंदर कंबाइंड करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि सर इंट्रोडक्शन के अंदर हमारी क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है हमारा आइजैक न्यूटन का। तो न्यूटन जी ने इसके लिए बहुत बड़ा काम किया था पहले, उस टाइम की बात कर रहा हूं। देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिमाग उसी तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो हम लोग क्या है कि जो अभी समझते हैं हम लोग क्या करते हैं कि पार्टिकल और हमारा जो वेव दोनों नेचर्स को हम लोगों ने क्या है अडॉप्ट कर लिया है। अगर मैं वेव्स की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं वेव्स की बात करता हूं, लेकिन अगर हम लोग देखें कि जितनी भी वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, जब इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जिस टाइम पे ये चीज दी गई थी उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय हमारा क्या थे, जो हमारे आइजैक न्यूटन थे बेटा वो बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और जो चीज वो बोल देते थे इट मींस कि वो चीज हमारी सही होती थी। वो इन चीजों को पहले बोल देते थे, लेकिन बाद में उनकी ये चीजें सारी की सारी गलत प्रूफ हुई, और गलत प्रूफ होने की वजह से क्या हुआ कि कुछ चीजें उनके सही हुई, लेकिन गलत प्रूफ होने की वजह से क्या हुआ कि उनको फिर माना नहीं गया उन चीजों को। जैसे इन्होंने क्या चीज बोली, तो सबसे पहले इन्होंने जो एक थ्योरी दी थी उस थ्योरी को हम लोग देखेंगे। इन्होंने दी थी न्यूटन्स जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी उसको दिया था। क्या किया था बेटा, एक न्यूटन्स ने इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी जिसको हम लोगों ने बोला था कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या बोला था बेटा, कॉर्पस्कुलर थ्योरी हम लोगों ने उसको बोला था कि सर ये हमारे जो हमारे कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी ये क्या थी, न्यूटन जी ने क्या कहा था। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी हमारे लाइट सोर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे लाइट सोर्स है उससे हमारी जो लाइट निकलती है वो क्या करती है, एक पार्टिकल की फॉर्म में होती है, यानी कि टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। अभी टाइनी जो पार्टिकल्स है वो ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया, इन्होंने इसको क्या बोला, जो टाइनी पार्टिकल्स है इनको इन्होंने बोल दिया था कॉर्पस्कल्स। इन्होंने क्या नाम दे दिया था, इसको नाम दे दिया था। जितने भी हमारे जो ये पार्टिकल्स थे इन्होंने इनका क्या नाम दे दिया था, इन्होंने नाम दे दिया था इसका कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दे दिया था, इसका नाम उन्होंने दे दिया था। यानी कि जो हमारी कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी इसके अंदर जो टाइनी पार्टिकल थे, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, ये चीज बाद में गलत प्रूफ हुई। कैसे हुई, सारी चीज हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने जब हमारे जो न्यूटन्स थी इन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर इन्होंने हमें बताया कि हमारी जो लाइट है वो किसके थ्रू बनी हुई है, टाइनी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू बनी हुई है। और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स हम लोग उसको बोल देते हैं। अब ये जो हमारे होते हैं और इनका जो मास होता है ना बेटा, वो क्या होता है, मास क्या होता है, बिल्कुल बहुत कम होता है। मास क्या होता था, बहुत कम होता है। और इसके अलावा क्या होता है, ये हाईली इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हाईली इलास्टिक ये होते थे। क्या होते थे, हाईली इलास्टिक हमारे ये होते थे। क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक हमारे होते हैं। और उसके अलावा इनकी जो स्पीड होती थी वो क्या होती थी, हाई होती थी। स्पीड क्या होती थी, हाई हमारी होती थी। ये इन्होंने क्या हमें बता दिया कि सर इनका जो मास होता है बहुत कम होता था, उसके अलावा जो इलास्टिक होते थे, और इनकी जो स्पीड होती थी वो क्या होती थी, हाई होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि एक रिलेशनशिप आपको याद होगा, मैं बता देता हूं। V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, अंडर रूट E बाई रो होता है। अगर ये रो हमारा लो होगा, रो अगर हमारा लो होगा बेटा, तो E हमारा क्या होगा, हाई होगा। अगर ये हाई होगा तो हाई होने की वजह से क्या होगा सर, V हमारी क्या होगा, हाई होगा। और ये जो V होता है इसको मैं डिनोट कर रहा हूं स्पीड से। किससे डिनोट कर रहा हूं बेटा, स्पीड से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। किससे डिनोट कर रहा हूं, स्पीड से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, V को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, स्पीड से मैं डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात आएगी। सर हमारे क्या हुए, जितनी भी हमारी लाइट है वो टाइनी पार्टिकल से बनी हुई होती है। और टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉर्पस्कल्स बोल देते हैं। और ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है जिसके अंदर हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं वो कौन सी थ्योरी है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी हमारी किसने दी थी, आइजैक न्यूटन ने हमें दी।
ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि दीज पार्टिकल्स कॉर्पस का परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और द कॉर्पस्कुलस आर इमिटेड फ्रॉम द सोर्स सच एज सन। जो हमारे लाइट सोर्सेज हैं उनके थ्रू ये क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं, इमिट किए जाते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी। लाइक हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा सोर्स है, ये हमारा क्या है, सोर्स है, यानी कि ये हमारा क्या है, सन है। अगर ये सन है तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इन टाइनी पार्टिकल्स जिनको हम लोग बोल रहे हैं कॉर्पस्कल्स, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको इमिट करेंगे। क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इमिट कर रहे हैं। अब देखिए, द टाइनी पार्टिकल्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन ऑल द डायरेक्शन। ये क्या बोल रहे हैं कि सर जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं बेटा, डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। हाँ, ये जो थ्योरी थी ये इन्होंने क्या है, सबने इसको मान लिया था कि सर ये जो इन्होंने थ्योरी जो बोली है स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। इस थ्योरी को सब लोगों ने मान लिया था। जैसे आइजैक न्यूटन के बाद में हमारे जो इसके अंदर हम लोग जो प्रिंसिपल पढ़ेंगे हाइगेंस का प्रिंसिपल, उसके अंदर उन्होंने भी ये चीज बोला था कि वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करते हैं। इन्होंने ये मान लिया था। अब बोला था कि द कॉर्पस्कुलर्स, या हम लोग बोल सकते हैं द कॉर्पस्कल्स पार्टिकल वुड ट्रैवल फास्टर इन द डेंसर मीडियम देन इन रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम के अंदर क्या करते हैं बेटा, ज्यादा फास्ट चलते हैं रेयर मीडियम के कंपैरिजन में। क्या करते हैं, डेंसर मीडियम के अंदर ज्यादा चलते हैं एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। इन्होंने ये हमें बोल दिया, इन्होंने हमें बोल दिया कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इन्होंने हमें बोल दिया कि द कॉर्पस्कल्स पार्टिकल्स, जिनको हम लोग कॉर्पस्कल्स किसको बोल रहे हैं बेटा, पार्टिकल्स को हम लोग बोल रहे हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। किसके अंदर, डेंसर जो हमारे मीडियम होते हैं उसके अंदर फास्ट ट्रैवल करते हैं। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि सर अगर हम लोग बात करें रेयर मीडियम की, क्या होता है, रेयर जो हमारा मीडियम होता है ना, जिसके हम लोग बात करते हैं एयर, उसके अंदर क्या होती है, हमारे जितने भी पार्टिकल्स बोलो या किसी भी चीज की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो किसके अंदर होती है बेटा, वो हमारी जो स्पीड होती है ना वो होती है एयर, यानी कि सर रेयर मीडियम में अगर मैं आज की बात करूं। बट उस समय उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो हमारे डेंसर मीडियम है, लाइक हम लोग बोल सकते हैं वाटर है, ग्लास है, उसके अंदर क्या होगी, उसकी स्पीड ज्यादा होगी रेयर मीडियम की तुलना में। यानी कि जो हमारा सेकंड मीडियम में काम में ले रहा हूं, लाइक अगर मैं ग्लास लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा, ग्लास लेता हूं, या मैं लेता हूं इसकी जगह कोई भी मैं वाटर लेता हूं, इस मीडियम के अंदर क्या होगी बेटा, इस मीडियम के अंदर क्या होती है, इस मीडियम के अंदर उसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेयर मीडियम, यानी कि एयर के कंपैरिजन में इसके अंदर ज्यादा होती है। क्या होती है, ये इन्होंने हमें बोला इस थ्योरी के अंदर। इन्होंने क्या बोला इस थ्योरी के अंदर हमें बोला, बट लेटर दिस प्रूव्ड रॉन्ग। उन्होंने क्या किया, बाद में जो हमारे जो ये और वैज्ञानिक आए, जैसे हाइगेंस आए, उनके बाद में बहुत और आए, तो उन्होंने क्या करा, इसको गलत प्रूफ कर दिया कि भाई ऐसा कभी नहीं होता है। जब हमारी स्पीड की मैं बात करता हूं तो रेयर मीडियम के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारे डेंसर मीडियम के अंदर। क्या हुआ, डेंसर मीडियम के अंदर। बट यहां से देखिए क्या है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन द रेयर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम, यानी कि सीधा सीधा इन्होंने बोला कि रेयर मीडियम के अंदर क्या होता है, डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में वो क्या करती है, ज्यादा तेज ट्रैवल करती है। क्या करती है बेटा, ज्यादा तेज क्या करती है, ट्रैवल करती है। इसलिए इन्होंने हमें ये चीज बताया। तो यानी कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, इन्होंने क्या बोला, सबसे बोला पार्टिकल्स की फॉर्म में, पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, कॉर्पस्कल्स नाम दे दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया स्पीड ज्यादा होती है डेंसर मीडियम में, बट वो बाद में क्या हुई, रॉन्ग प्रूफ हुई। और बाद में रॉन्ग प्रूफ होने के बाद में हमें क्या पता लगा कि सर रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारे वाटर के अंदर, एज कंपेयर टू वाटर के अंदर। क्लियर बात हुई। डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट हैव डिफरेंट साइज एंड शेप। इसके अंदर क्या होते थे कि सर जितने भी हमारे डिफरेंट कलर्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे लाइक हम लोग बोलते हैं जो विजिबल कलर्स की मैं बात करता हूं, विबग्योर जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होती है, उनकी जो साइज होती है, जो उनकी लाइट होती है ना भाई, लाइट की मैंने बात करी है कि सर कलर्स की लाइट होती है, उनकी डिफरेंट साइज होगी और डिफरेंट शेप होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर सबकी वेवलेंथ अलग होती है, वेवलेंथ सबकी अलग होती है। तो ये चीज हमें जो बताया ना बेटा, ये किसने बताया, ये पूरी की पूरी जो थ्योरी दी थी ये हमें दी थी हमारे न्यूटन ने। क्या की थी, कॉर्पस्कुलर जो थ्योरी हमें दी थी, ये किसने दी थी, न्यूटन ने हमें दी थी। किसने दी थी बेटा, न्यूटन ने हमें दी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि सर इसके अंदर जो हमारी कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, इन्होंने हमें ये चीज तो बता दी, जो लेटर जो इसके रिजल्ट थे वो एक ये था। इसके अलावा क्या था कि स्ट्रेट लाइन के अंदर फॉलो करती है, फिर क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक होंगे तो बेटा उनकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज इन्होंने हमें प्रूफ कर दी। लेकिन इसके जो कुछ स्टेटमेंट्स थे जो रॉन्ग प्रूफ हुआ, वो ये था कि सर डेंसर मीडियम का इन्होंने जो चीज हमें बताई ना, वो चीज हमारी क्या है, वो गलत साबित हुई। अब इनके बाद में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक और आए, जैसे एक वैज्ञानिक और आए, और वो हमारे वैज्ञानिक की मैं बात करता हूं जो हमारे क्या है, हाइगेंस जो हमारे आए, क्योंकि हम लोगों का हाइगेंस प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके अलावा देखिए, इनके अलावा और मैं आपको बता सकता हूं, देखिए कि इन 1978 द डच फिजिसिस्ट क्रिस्टीना, ये देखिए क्या है, हाइगेंस
पुट फॉरवर्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इन्होंने क्या किया, आगे इसको बढ़ाया। अब इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने जब हमारे जो न्यूटन जी थे, न्यूटन जी ने तो हमें बोला कि हमारी जो पूरी की पूरी वेव होती है या हमारे जो भी चीजें होती हैं वो क्या करती है सर, पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। जो लाइट होती है वो किसके फॉर्म में होती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। लेकिन जब हमारे हाइगेंस जी आए तो इन्होंने हमें दिया कि वेव थ्योरी को इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया, और इन्होंने हमें बोला कि जो हमारी लाइट होती है वो मैकेनिकल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, यानी कि वो होती क्या है, मैकेनिकल वेव होती है। ये इन्होंने हमें बताया। तो इन्होंने क्या बोला कि द वेव मॉडल could satisfactorily explain the phenomena of the reflection और refraction। इन्होंने हमें क्या बताया, उसी थ्योरी के आधार पर इन्होंने हमें रिफ्रैक्शन दिया, रिफ्लेक्शन दिया। इन दोनों चीजों को हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोरेंट और इनकोरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और डिफ्रेक्शन को पढ़ेंगे। इतनी चीजें जो थी ये हाइगेंस जी के जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, इन चीजों पे उन्होंने हमें दिया, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे। बट ये जो थे वो हमें पोलराइजेशन को नहीं बता पाए। क्या पोलराइजेशन को हमारे नहीं बता पाए, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो होते हैं मोशन वो हमारे ट्रांजिशनल मोशन होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं, ट्रांजिशनल मोशन होते हैं। वहां पे वो चीज उनकी फ्लॉप हो गई, वहां जाके वो चीज उनको नहीं बता पाए। तो क्या हुआ कि सर इट प्रेडिक्ट दैट द ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल, then the speed of light would be less in the second medium। भाई क्लियर कट इन्होंने जो हमें चीजें बताई थी, वो जो आज हम लोग जो पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो आज हम लोग पढ़ते हैं, उसी को इन्होंने क्या किया, हमें एक्सप्लेन किया। और इन्होंने हमें बोला कि जब हमारी वेव होती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, हमारी जो वेव होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। लाइक हम लोग बोलते हैं कि रेयर टू डेंसर। देखिए इनका जो था पूरा, इन्होंने हमें जो दिया वो क्या किया, इन्होंने हमें बोला कि अगर रेयर मीडियम है हमारे पास, उससे अगर मैं डेंसर मीडियम के अंदर जाता हूं, अगर रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम के अंदर जाऊंगा, रेयर से अगर डेंसर मीडियम के अंदर जाऊंगा, तो यहां मेरी जो स्पीड होगी ना, जो हमारी स्पीड होगी वो क्या हो जाती है बेटा, लो स्पीड हो जाती है। क्या हो जाती है, लो स्पीड हो जाती है। क्या हो जाती है, लो स्पीड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि रेयर के अंदर हमारी क्या होती है, हाई स्पीड होती है। क्या होती है, हाई स्पीड हमारी होती है। और उसके अलावा इन्होंने हमें एक चीज और बोला कि सर जैसे हम लोग जब न्यूटन की मैं बात करता हूं तो उस टाइम उन्होंने हमें एक चीज और बोली थी, वो बोली थी कि हमारी जो जितनी भी वेव्स होती हैं उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने और थ्योरीज को भी दिया था। तो देखिए यहां से क्या हो, रेयर हमारी क्या हो गया, हाई हो गया, हाई स्पीड हमारी हो गई। क्या हो गई, हाई स्पीड हमारी हो गई। और यहां पे क्या हो गई, लो स्पीड हमारी हो गई। ठीक है, क्या अब रेयर टू डेंसर जाओगे तब, ये चीज आज हम लोग जानते हैं। जब हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर, तो चीजों को हम लोग इजीली कर जाते हैं। बट यहां पे जो हम लोग ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट। किसके, वेव फ्रंट। अभी जो वर्ड आएगा वेव फ्रंट में आगे बताने वाला हूं कि वेव फ्रंट क्या होता है, कैसे नहीं होता है, उन सारी चीजों को मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर इन्होंने थर्ड पॉइंट जो हमें बताया वो क्या बताया, उसको देखिए कि दिस इज इन द कॉन्ट्रडिक्शंस द प्रेडिक्शन मेड बाय द यूजिंग द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द मॉडल्स। ठीक है, तो इन्होंने स्ट्रेट लाइन को वहां से लिया था। क्या लिया था बेटा, स्ट्रेट लाइन को वहां से हमारा उठा लिया था। इट वॉज मच लेटर confirmed by the experiments where it was shown that the speed of the light in the water is less than the speed in air, confirming the prediction of the wave model। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया वो देखिए, इन्होंने हमें जो बताया, उन्होंने ये सीधा सीधा सिंपल हमें बोल दिया कि सर हमारे अंदर इसके अंदर जो चीजें थी कि ये हमारी जो हाई स्पीड होती है, लो स्पीड होती है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया था, उनको बता दिया था। ठीक है, उनके थ्रू क्या किया था, इनको बता दिया था। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसके अंदर की चीज जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उसको हम लोगों को जानना है। जब अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वेव फ्रंट। क्या बताई थी, अभी मैं वर्ड बता के आया था, क्या बता के आया था, वेव फ्रंट। उसी वेव फ्रंट की मैं बात करने वाला हूं, वेव फ्रंट की मैं बात करने वाला हूं। तो एक एग्जांपल देखिए बेटा, जब आप लोग गांवों के अंदर होते हो, कहीं भी होते हो, आप लोगों के सामने रिवर होती है, तालाब होता है। जब भी हम लोग एक स्टोन लेते हैं और स्टोन को उसके अंदर पटक देते हैं, क्या होता है, एक स्टोन लेते हैं, स्टोन को उसके अंदर डाल देते हैं। स्टोन को डालने के बाद में क्या होता है कि सर वहां पे हमें थोड़ा सा इस टाइप की क्या होती है, शेप्स हमें देखने को मिलती है। यानी कि ऐसा लगता है कि सर हमारी वहां पे क्या कुछ तरंगे आ रही है, यानी कि कुछ वेव्स बन रही है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। क्लियर बात है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब जो वो ऐसा होता है, क्योंकि देखिए अगर हमारी जो स्पीड की मैंने बात की, उसके अलावा हमारी जो ये वेव होगी वो क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। बट हम लोग जब वेव फ्रंट की बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर इस तरीके की एक शेप बनती है, इस तरीके की एक शेप बनती है। लाइक एक हिस्सा क्या होता है, नीचे होता है, एक ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे होता है। यानी कि एक तरह की इस तरह की वो फॉर्मेशन बनती है, उसके अंदर क्या होती है, एक इस तरह की फॉर्मेशन बनती है। कैसे बनती है, देखो कैसी बनती है। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि सर इस तरीके की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, इस तरीके की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। जब हमारी यहां से
क्या होता है, वाटर आगे ट्रैवल करता है, होता है नहीं होता? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं वेव फ्रंट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट हम लोग बोल देते हैं। अब वेव फ्रंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं उसको, वेव फ्रंट हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट हम लोग उसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, वेव फ्रंट हम लोग उसको बोल देते हैं। तो एक चीज मुझे बताइए, यहां से एक चीज समझ में आएगी सर, ये द लोकस, लोकस की बात है, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हिच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। यानी कि सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम फेज के अंदर होने चाहिए। पहली बात तो वाइब्रेट जो कर रहे हैं कहां होने चाहिए, सेम फेज के अंदर होने चाहिए। क्लियर बात हुई? अगर ये सेम फेज के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कैसे पता लगेगा सर सेम फेज है? देखिए, मान लीजिए ये मेरे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर ये मेरे पार्टिकल्स हैं, यहां से ये घूम रहे हैं, लाइक हम लोग बोलते हैं सर इस तरीके से यहां से क्या कर रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो डायरेक्शन होगी वो सेम फेज होगी। कैसे, मान लीजिए मैं बोलता हूं सर यहाँ पे जो ये है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ पे क्या है, एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ से जो एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम लोग बात करते हैं पार्टिकल्स की, किसकी बात करते हैं, पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। हम लोग ये लिखते हैं, तो इसके अंदर ये चीजें क्या होती हैं, देखो इसके अंदर ये चीजें क्या होती हैं, ओमेगा टी ये हमारा क्या होता है सर, फेज होता है। ये हमारा क्या होता है, फेज हमारा होता है। अब ये देखिए, अगर ये सेम डिस्टेंस में एक्स ट्रेवल कर रहे हैं, लाइक हम लोग बोलते हैं कि सर ये क्या करेंगे, पहले वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं। एक चीज मुझे बताइए, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं अगर बात कर रहा हूं, तो एक चीज मुझे बताइए बेटा कि अगर ये एक्स डिस्टेंस जितने टाइम में यहां ट्रेवल करेंगे, उधर इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इस तरफ भी करेंगे, इस तरफ करेंगे, इस तरफ भी करेंगे, यानी कि सर इनके लिए जो हमारा फेज होगा, फेज का मतलब क्या हुआ, टाइम ड्यूरेशन सेम ऑलमोस्ट लग रहा है। अगर टाइम सेम लग रहा है तो यानी कि सर ये ओमेगा टी, ओमेगा क्या होगा सर, ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया। के एक्स हमारा जो होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, और ये हमारा क्या है, वाई हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हमारा होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हमारा होता है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है बेटा, फेज हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फेज हम लोग इसको बोल देते हैं। अब ये जो हमारे वेव फ्रंट्स होते हैं ना बेटा, इनको हम लोग तीन टाइप से बांटते हैं। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। क्या होता है, ये हमारे तीन तरीके वेव फ्रंट होते हैं। कैसे बनते हैं याद रखिएगा, अगर मेरा कोई भी पॉइंट सोर्स है, क्या बेटा पॉइंट सोर्स अगर मेरा है, कोई भी पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का मतलब क्या हुआ, अगर पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है कि सर मैंने स्टोन को नीचे डाला, स्टोन को नीचे डाला, स्टोन नीचे डालने से क्या है सर, वो किसका काम कर रहा है, पॉइंट सोर्स का काम कर रहा है। और वहां पे जो हमारा यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट हम लोग उसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट हम लोग उसको बोल देते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारा पॉइंट सोर्स होगा, उसके लिए जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा वो हमारा क्या होगा, हमारा होगा पॉइंट सोर्स जो होता है, उसके लिए हमारा वेव फ्रंट होगा वो कौन सा होगा, स्फेरिकल होगा। क्या होगा, स्फेरिकल हमारा होता है। क्या होता है बेटा, स्फेरिकल होता है, याद रखिएगा। सेकंड बात है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल हमारा तब होता है जब हमारे पास क्या होता है, एक लीनियर होता है। लीनियर का मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर क्या होगा सर, हर तरफ क्या होगा, इसका प्रोपोगेशन होगा, हर तरफ होगा, तो इसकी तरफ होगा, तो इससे जो हमारी शेप बनेगी वो हमारी कौन सी होती है, सिलिंड्रिकल हमारी होती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या बोल देते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कह देते हैं। और जब भी मेरा कोई भी पॉइंट है या हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, वो अगर इनफाइनाइट पे रखी हुई है या इनफाइनाइट पे रखी हुई है या क्या कर रही है, वो पैरेलल ट्रेवल कर रही है। क्या कर रही है, पैरेलल ट्रेवल कर रही है। तो उसके लिए जो हमारा वेव फ्रंट बनता है पैरेलल ट्रेवल के लिए, यानी कि जो हमारा पैरेलल जो ये ट्रेवल करती है, उसके लिए जो हमारा वेव फ्रंट बनता है, ये हमारा कौन सा होता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोल देते हैं, प्लेन वेव फ्रंट हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्लेन वेव फ्रंट हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्लेन वेव फ्रंट हम लोग बोल देते हैं। यानी कि सर हमारे पास तीन वेव फ्रंट हो गए हैं, तीन वेव फ्रंट हो गए हैं। एक हमारा हो गया है स्फेरिकल, कब होगा, जब पॉइंट सोर्स हमारे पास होगा। पॉइंट सोर्स का मतलब क्या हुआ, स्टोन को हम लोग नीचे डाल रहे हैं तो वो हमारे क्या एक पॉइंट की काम कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉइंट का काम कर रहा है। सेकंड हमारा क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा, जब हमारे पास क्या लीनियर चीज होगी। क्या होगी, लीनियर हमारे पास होगा, उसके थ्रू अगर हमारे निकल रहे हैं तो लीनियर हमारे पास है, तो उसके थ्रू होंगे तो कौन सा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। थर्ड है कि अगर मेरे पास कोई भी चीजें हैं वो पैरेलल में है, पैरेलल के अंदर है, तो उनसे जो बनने
वाला वेव फ्रंट होगा वो हमारा क्या होता है बेटा, उसको हम लोग बोल देते हैं सर प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोल देते हैं? प्लेन वेव फ्रंट हम लोग उसको बोल देते हैं। ये तीनों की तीनों वेव फ्रंट उम्मीद करता हूं समझ में आगे होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं सर हाइगेंस जो हमारा प्रिंसिपल था उसको हम लोग अब देखते हैं कि सर ये जो हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल है ये हमारा कैसे काम करता है। हाइगेंस प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइगेंस प्रिंसिपल को समझने से पहले मुझे एक चीज समझना पड़ेगा और आपको भी समझाना पड़ेगा, वो क्या है। देखिए कि जब भी हम लोग हाइगेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हाइगेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइगेंस प्रिंसिपल के अंदर देखिए हाइगेंस जो प्रिंसिपल है इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है वेव फ्रंट। क्या होती है? वेव फ्रंट। तो वो जो वेव फ्रंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं उनको समझने से पहले देखिए मेरे पास अगर कोई भी पॉइंट सोर्स है, अगर कोई भी पॉइंट सोर्स है उसकी वजह से क्या होता है वो वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करके जो अपना पहला क्या बनाते हैं बेटा? वेव फ्रंट बनाते हैं। और वो जो वेव फ्रंट होता है उसके एक भी अगर कोई भी मैं पॉइंट लेता हूं, उस वेव फ्रंट का कोई भी अगर एक पॉइंट लेता हूं तो वो हमारा क्या होता है? सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस, या हम लोग उसको बोल देते हैं वो हमारा किसका सोर्स का काम करता है बेटा? वो हमारे सोर्स का काम करता है जो सेकंड हमारा वेव फ्रंट बनने वाला है उसके लिए। तो वही जो पूरी की पूरी उन्होंने थ्योरी दी है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला कि फर्स्ट डिफाइन वेव फ्रंट व्हेन वी ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन। ये लो भाई स्मॉल स्टोन की इन्होंने क्लियर कट बात कर दी है। किसकी बात कर दी है? स्मॉल स्टोन की बात कर दी है। तो क्या बोला है? व्हेन वी ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन ऑन अ calm pool of the water, waves spread out from the point of the impact. Every point on the surface starts oscillating with time. भाई क्लियर बात है कि every point यानी कि कोई भी पॉइंट होगा वो स्टार्ट कर देगा वाइब्रेट करना। क्या कर देगा? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। जस्ट मैं आप लोगों को अभी सिखा के आया हूं, वाइब्रेट करना वो स्टार्ट कर देगा। फिर क्या होगा? एट एनी इंस्टेंट एट अ फोटोग्राफ ऑफ दिस सरफेस would show circular rings on which the disturbances is maximum। तो क्लियर बात है, मैंने आप लोगों को अभी सिखाया कि जब भी मेरा कोई पॉइंट सोर्स होगा, जब भी मेरे पास क्या होगा कोई भी पॉइंट सोर्स होगा, जब भी मेरे पास कोई भी पॉइंट सोर्स होगा तो उससे जो हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे? स्फेरिकल बनेंगे। क्या होंगे बेटा? स्फेरिकल बनेंगे। और स्फेरिकल अगर मेरा होगा तो इसका मतलब क्या होगा सर? सर्कुलर जो हमें रिंग मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है सर? स्फेरिकल हमारे फॉर्म में। ठीक है, मैक्सिमम ऑल पॉइंट्स ऑन द सच अ सर्कुलर आर द ऑक्सीलेटिंग in phase because they are at the same distance from the source। अब जितने भी पॉइंट्स होंगे एक चीज मुझे बताइए, अगर गोल हम लोग घूम रहे हैं बेटा, किसी भी चीज के अगर चारों तरफ अगर हम लोग घूम रहे हैं, उसके सराउंडिंग्स में घूम रहे हैं, तो मुझे बताइए कि सर सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होंगे? क्योंकि जब एक ही सोर्स से चीजें निकल रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। डिस्टेंस क्या होती है बेटा? सेम होगी। अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो मुझे एक चीज बताइए सर फेज क्या होगा? फेज की बात आ गई। फिर फेज क्या होगा सर? वो भी सेम होगा। फेज हमारा क्या होगा? सेम होगा। अब आगे देखो क्या होगा। आगे देखिए क्या है? Such a locus of the points which oscillate in the phase is called wave front। क्या? वेव फ्रंट हम लोग उसको बोल देते हैं। Thus a wave front is defined as the surface of the constant phase। constant phase यानी कि सर फेज क्या है? सेम है। क्लियर कट बात है, क्लियर बात है। लाइक हम लोग बोल सकते हैं, मैं अगर इसको समझाना चाहूं आप लोगों को तो इसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए ये मेरा क्या है? पॉइंट सोर्स है। अब मैंने बोला कि सर यहां से हमारा जो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और वाइब्रेट करेंगे तो लाइक हम लोग बोलते हैं इस जगह सारे के सारे पहुंच गए। इस जगह क्या है? एक पॉइंट ये रहा, 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 सारे के सारे एक पॉइंट पे हो गए। अब मैं बोलता हूं सर इनकी जगह डिस्टेंसेस मैं लूंगा तो सारे इक्वल आएंगी। लाइक यहां से एक्स है, यहां से एक्स है, यहां से एक्स है, हर जगह क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगी? एक्स होगी। डिस्टेंस क्या होगी बेटा? एक्स होगी। यानी कि सर इनकी डिस्टेंस अगर सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये जो हमारे हैं, ये जो हमारे हैं, ये क्या करेंगे सर? ये वाले सेकंड वाला जो है इससे अगले वाला है उसके लिए क्या करेंगे? सोर्स का काम करेंगे। क्या करेंगे? सोर्स का काम हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? सोर्स का काम करेंगे। और ये छोटे छोटे जो गोले होते हैं बेटा ये हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कहलाती है? सेकेंडरी वेवलेट हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड के लिए क्या कर रही है? जो हमारा सेकंड वेव फ्रंट बनने वाला है उसके लिए क्या कर रही है बेटा? एक सोर्स का काम कर रही है। क्या कर रही है? सोर्स का काम करेंगी। यहां से फिर क्या होगा सर? यहां से आगे हमारे ये बनेगा। लाइक हम लोग जब क्या करेंगे, जब ये हमारी वेवलेट्स हो गई हैं तो इनसे अगर मैं कोई भी टेंजेंशियल टेंजेंट बनाता हूं जो क्या करें? इनको ड्रॉ करती हुई निकले, इनको टच करती हुई निकले, वो हमारा क्या होगा? सेकंड वेव फ्रंट होता है। क्या होता है? सेकंड हमारा क्या होता है? वेव फ्रंट हमारा होता है। ये हमारा क्या होता है? वेव फ्रंट हमारा होता है। क्लियर बात हुई? अगर ये क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए यहां पे ये हमारा वेव फ्रंट है। लाइक हम लोग कहते हैं कि ये मेरा क्या है बेटा? सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स है। थोड़ा सा सोचिएगा, ये सोर्स है। अब ये जो है ये हमारे क्या किया सर? हमारा क्या है? पहला वेव फ्रंट है। ये हमारे क्या है? पहला वेव फ्रंट है। और इसका हर पॉइंट होगा, हर पॉइंट होगा वो क्या करेगा सर? सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। क्या करेगा? सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप लोगों को याद है स्पीड इज इक्वल टू क्या है? स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो मुझे एक चीज बताइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में क्या हो जाता है, टाइम हमारा हो जाता है, स्पीड इनटू में क्या हो जाता है, टाइम हमारा हो जाता है। अगर स्पीड इनटू में टाइम हो जाता है तो अब एक चीज मेरे को थोड़ा सा सोच के बताइए कि अगर हम लोग कोई भी बात कर रहे हैं कि सर अगर यहां से हम लोगों ने देखा ये हमारी क्या बिफोर कंडीशन है, ये आफ्टर कंडीशन है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये जो हमारा आफ्टर वाला ये हमारा क्या है, सेकेंडरी हमारा जो वेव फ्रंट है वो हमारा ये बना हुआ है। तो इनको वर्ड्स को पढ़िए और सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। देखिए, द स्पीड विथ which the wavefront move outwards from the source is called the speed of the wave, speed of the wave, the energy of the wave travels a direction perpendicular the wavefront। फर्स्ट पॉइंट, अब इन्होंने जो इससे पॉइंट्स निकाले थे ना हाइगेंस ने, उन पॉइंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ईच पॉइंट ऑन द गिवन और प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ secondary wavelet sending out disturbances in all the directions similar manner as the ओरिजिनल सोर्स ऑफ द लाइट डज। भाई क्लियर बात है, ये क्या करेंगे सर, ये हमारे क्या करेंगे, ये जो होंगे, ये जो हमारे होंगे, ये क्या करेंगे, सेकेंडरी जो हमारा वेव फ्रंट बनने वाला है उसके लिए क्या करेंगे, डिस्टर्बेंसेस सेंड करेंगे। ये देखिए, सेंडिंग आउट द डिस्टर्बेंसेस इन ऑल द डायरेक्शन सिमिलर मैनर। सिमिलर मैनर का मतलब है कि अगर ये यहां से यहां तक पहुंचे हैं, अगर इसकी जो स्पीड है वो सी है, डेल टी समय लगाए तो वही समय आगे इसको पहुंचाएगा, वही समय क्या करेगा, इसको आगे लेके जाएगा। यानी कि सर ये हमारे क्या होते हैं, ये जो हमारे बने हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोल देते हैं बेटा, सेकेंडरी वेवलेट्स हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स हम लोग इनको बोल देते हैं। तो सेकेंडरी वेवलेट्स क्या हुआ कि सर जो हमारा जो डिस्टर्बेंसेस हुआ है पहले की वजह से, जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस हुआ है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं सर सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ये क्या करेंगे, सोर्स का काम करेंगे। कैसे कि सर ये जो वेवलेट्स बनी है गोल गोल, अगर इनको मैं लेके एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इनको टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि सर इनको सबको टच करते हुए, इनको सबको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूं। क्या करता हूं, इनको सबको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूं। वो लाइन हमारी क्या कहलाती है सर, वो होती है टेंजेंट लाइन। और उसके थ्रू क्या होगा, एक नए स्फीयर का क्या होगा बेटा, निर्माण हो जाएगा। यानी कि नए स्फीयर का क्या, जो हमारे स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या काम करेगा सर, उसका सेकेंडरी हमारा वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। कैसे, देखिए, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट इज द enveloped of this secondary wavelets at that instant. The above two assumptions are known as the Huygens principle of the Huygens कंस्ट्रक्शंस। ये हमारे दोनों के दोनों हैं। ये हमारे किसके होते हैं बेटा, ये हमारे होते हैं हाइगेंस के प्रिंसिपल्स। अब हाइगेंस ने जो हमें ये बता दिया उसके बाद में क्या हुआ, देखो यहां से ये क्या होगा सर, ऐसे ये ड्रॉ करते जाएंगे और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा सर, ये बिल्कुल एक प्लेन की भांति व्यवहार करने लग जाएंगे। यानी कि सर प्लेन की तरह क्या करेंगे, बिहेव करने लग जाएंगे। यानी कि अब इसके जो ये हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सीधा ये हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा। और ये जो हमारे होंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। हम लोग याद रखना, वेवलेट्स हम लोग इसको बोल देते हैं। यानी कि सर इसमें क्या हुआ कि ये जो वेवलेट्स होती हैं इनकी जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है वो हमारी क्या होती है, नेक्स्ट जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो हमारा कहलाएगा। क्या होगा, वो हमारा क्या होता है, वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, उसके थ्रू क्या होता है, वो हमारा बढ़ जाता है। उसके थ्रू क्या होता है बेटा, वो हमारा बढ़ जाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि सर सीधा सीधा अगर हम लोग पॉइंट्स बनाए तो क्या होगा, देखिए सीधा अगर मैं पॉइंट्स बनाऊं तो हमारा क्या होगा, इसके लिए हमारा क्या हो जाता है, देखिए कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फॉर्म एक्ट एज अ सोर्स या सोर्स ऑफ सेकेंडरी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक्ट कैसे करता है सर, सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस के लिए एक्ट करेगा। सेकेंडरी जो डिस्टर्बेंस होते हैं उसके लिए, क्योंकि भाई वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है सर, डिस्टर्बेंस करना। क्या है, डिस्टर्बेंस करना। अगर वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी। जो हमारी ये होते हैं ना, अब ये जो हमारी होती है क्या करती है, अब ये जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी खुद की एक वेव को क्या करते हैं बेटा, अमिट कराएंगे। और अमिट करने की वजह से क्या होगा सर, वेव का मतलब क्या हुआ, देखिए कि सर ये हमारे मान लीजिए पॉइंट्स बन गए, ये हमारे पॉइंट्स बन गए। जो हमने क्या किया है, जो फर्स्ट हमारा वेव फ्रंट बना है उसके सारे पॉइंट्स ये बन गए। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स बन गए तो सर ये क्या करेंगे, अपने जो ये पॉइंट्स होते हैं, इनके जो ये पॉइंट्स होते हैं, यानी कि सर इसके चारों तरफ भी ये क्या करेंगे, एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। ये क्या करेंगे, एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अगर ये सोर्स की तरह जो बिहेव करेगा, ये हमारा गोल, ये जो हमारा बनेगा, ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट हम लोग इसको बोल देते हैं। यानी कि सर इसी तरीके से जितने भी हमने पॉइंट्स लिए वो क्या करेंगे, एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। क्या करेंगे, सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और ये जो बनेगा इसके बाद में क्या होगा सर, इसका जो अगर टेंजेंट लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट लाइन से क्या करते हैं, ऐसी लाइन ड्रॉ करा
आते हैं जो क्या करती है, इनको कनेक्ट करती हुई आती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या हो जाता है बेटा, सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारा हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर, आइजैक न्यूटन जी ने हमें जो बताया पार्टिकल नेचर, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सर यहाँ पे हमारा क्या हो गया सर, वो हमारे किसकी तरह बिहेव कर रही है, मैकेनिकल वेव की तरह बिहेव कर रही है, हाइगेंस के अकॉर्डिंग मैकेनिकल वेव की तरह बिहेव कर रही है, और मैकेनिकल वेव की तरह वो क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो हमारी जो होती है वो क्या होती है सर, वो हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। बाद में जब हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग दोनों नेचर्स को क्या किया बेटा, बाद में क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कि पार्टिकल नेचर भी होता है और उसके अलावा हमारा जो ये वेव नेचर भी होता है। तो दोनों चीजों को बाद में क्या है, नेचर हम लोगों ने उसको, लाइट का जो ड्यूल नेचर है उसको हम लोग अगले जो चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। लाइट हम लोग बोले पार्टिकल भी पढ़ेंगे और उसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, वो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले सर वेव नेचर भी इसका होता है। दोनों नेचर्स को उन्होंने क्या किया है, बताया है हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये हमारा क्या होता है, हाइगेंस प्रिंसिपल होता है। तो एक बार मैं रिकैप करा देता हूं क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि जितने भी हमारे जो लाइट होती है उससे हमारे क्या होते हैं, लाइट होती है वो किससे मेड होती है, वो टाइनी पार्टिकल से मेड होती है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। वो हमारे जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो हमारे होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, उनकी स्पीड हाई होती है। और स्पीड जो हाई होती है वो कैसे होती है सर, डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है। ये हमें किसने बताया, वो हम लोग बता रहे हैं न्यूटन जी ने। उन्होंने बताया कि सर डेंसर मीडियम में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम में ज्यादा है, ये जो उनका स्टेटमेंट था ये बाद में क्या हुआ, गलत प्रूफ हो गया। क्योंकि जब हमारे और भी एक्सपेरिमेंट हुए, चीजें हुई, तो उन्होंने ये चीज बताई कि रेयर मीडियम के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। क्या हुआ, रेयर मीडियम के अंदर होती है ज्यादा एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें इसके थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को भी समझाया था, उन्होंने इन चीजों को भी समझाया। लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट गलत दिया था वो हमें सिर्फ यही दिया था कि रेयर और डेंसर मीडियम का स्टेटमेंट क्या किया था, उन्होंने गलत हमें दे दिया था। उसके अलावा हम लोग बोले कि सर स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, वो ट्रैवल करती है। तो ये चीज हाइकेंस जी ने भी हमें बोला कि सर इनका जो मोशन होता है वो रेक्टाइल मोशन होता है। क्या होता है, रेक्टाइल मोशन। ये क्या करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करते हैं बेटा, ये सारे स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेंगे, मोशन करेंगे। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं। जितने भी हमारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इनका वेट होता है वो बहुत कम होता है। टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इनका वेट बहुत कम होता है। तो ये चीज इन्होंने किसने बताई, हमें बताई थी न्यूटन जी ने, आइजैक न्यूटन ने। उसके बाद में हमारे जो हाइगेंस आए उन्होंने चीजों को बताया, हाइगेंस ने हमें फिर कुछ और चीजों को बताया। उनके अलावा जो हमारे जो हमारे स्पायरिकल वेव फ्रंट होते हैं उनको बताया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को बताया। उसके बाद में हमारे जो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं उनको बताया। और उन्होंने तीनों में हमें डिफरेंशिएट कराया कि सर जो हमारे स्पायरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं वो हमारे एक पॉइंट सोर्स की वजह से बनते हैं। उसके बाद में हमारे जितने भी सिलेंड्रिकल होते हैं वो एक लीनियर सोर्स की वजह से बनते हैं। और जितने भी हमारी कोई भी पैरेलल लाइंस होंगी या हमारे कोई भी सोर्स है वो इन्फिनिटी पे होगा, उसकी जो हमारी जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमारा कैसा बनता है बेटा, प्लेन वेव फ्रंट हमारा बनेगा। ये चीज उन्होंने बताई। फिर उसके बाद में इन्होंने हमें कुछ और चीजें बताई वेव फ्रंट से रिलेटेड, जो उन चीजों को हम लोगों ने अच्छे से जानने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया कि सर हमारे जो ये वेवलेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेव फ्रंट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, उन सारी चीजों को बताया। सेकेंडरी जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसे बनता है कि सर हमारे जितने भी पहले की वजह से जितने भी डिस्टर्बेंस हुए हैं, सेकेंडरी जो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, उन सेकेंडरी पे हम लोग क्या बनाते हैं, वेवलेट्स बनाते हैं। वेवलेट्स क्या करती है, वो क्या करती है बेटा, उनकी जो टेंजेंशियल लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो क्या करती है, सेकेंडरी वेव फ्रंट की फॉर्म में हमें मिलता है। क्या होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट हम लोग उनको बोल देते हैं। तो ये सारी की सारी पूरी पूरी इसके अंदर कहानी है जो हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल चैनल से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर किसी भी सेक्शन में कोई डाउट है तो आप लोग डाउट सेक्शन यानी कि हमारा कमेंट सेक्शन है उसके अंदर जरूर लिखिए, जिससे क्या है हम लोग आपकी जो भी डाउट है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, उस सभी को हम लोग क्या कर पाए, दूर कर पाए और आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।